नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ तस्वीर भारत की और मैं हूं आपका साथी अमन यादव आपके साथ। आपको दिखाएंगे आज वो तस्वीरें जिसे देखकर आपको लगने लगे क्या ये कोई गांव का क्षेत्र है या फिर कोई कचरे का ढेर। जी हां, आपने देखा ये तस्वीरें मेरे के सामने आप देख रहे हैं जहां पर ये गली है, ये कोई तालाब नहीं है जिस पे गाड़ियाँ निकल रही हैं। जिस पर हमने लोगों से बात की तो समझ में आया कि यहाँ पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दूं, इस खबर में मैं आपको बताने वाला हूं कि यह गुरुग्राम की जगह है। गुरुग्राम की धरती पर शीतला कॉलोनी में ये जो सड़क है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और इतना ही नहीं, लोगों की हालत इतनी गंभीर है कि लोग परेशान हैं और मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान भी उन पर भी गुस्साए हो गए, उन पर भी उत्तेजित होकर बोलने लगे कि आप लोग यहाँ से जाइए, हमें किसी प्रकार की कोई खबर नहीं देनी है, किसी को कोई सूचना नहीं देनी है, क्योंकि कोई भी नेता हो, अधिकारी हो यहाँ पर आता है लेकिन हमारी बात को नहीं सुनता है। आश्वासन के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, किसी प्रकार कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस खबरों में सबसे पहले आप देखिए कि क्या कुछ ये पूरी स्टोरी है, क्या कुछ लोगों ने कहा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक महिला है जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पहले भी यहाँ पर गाय मर चुकी है। जब पोल से यहाँ खड़े होते हैं उस पर करंट आ जाता है तो उनमें लोगों के साथ हादसे भी हो सकते हैं। लेकिन उनका सबसे मज़ेदार बात और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहले यहाँ पर काम हो चुका है। और आप सब सोचिए कि करोड़ों का खर्चा करने वाले राजनेता अगर काम करवा देते हैं तो काम करने के बाद भी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि इतनी दयनीय कि जहाँ पर करोड़ों खर्च करने के बाद सड़क किस तरीके से बनी है आप देखिए। पानी जो है, देखने में तो सड़क ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक तालाब बन गया हो और कहीं ना कहीं ये स्थिति है जो है आपको झकझोर कर रख दे दी। सबसे पहले आप ये देखिए क्या कुछ लोगों से बातचीत के दौरान लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे ये सीवर अभी तो बहुत ठीक हुआ है, 2-3 दिन का मतलब 1 महीना हुआ है, ठीक हुआ। पहले जब ये सीवर नहीं, ढक्कन नहीं था ना, तो यहाँ पे काफी बाइक का गाड़ी का बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ पे सीवर के अंदर गिर जाते। इससे भी खराब था पहले? हाँ, पहले बहुत खराब थे। अभी ये रोड ना थोड़ा ऊंचा कर दिया, मट्टी डालती तो इतने पानी भरा हुआ था और बारिश के टाइम में तो घर के अंदर भी घुस जाते हैं। बच्चे को तो बहुत दिक्कत है, जो यहाँ पे करंट से गाय भी मर गए, मतलब हो जाता है ना दिक्कत तो भाई। हाँ, गाय भी मरा था, तो यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है। अभी से नहीं, बहुत पहले से। ऐसे में सवाल तमाम खड़े होते हैं, कौन है क्षेत्र का पार्षद। आखिर पार्षद बड़े बड़े दावे करते हैं कि अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। राजनेता जनता से जुड़ने के लिए पदयात्राएं चालू कर देते हैं, तमाम वो लोग। और साथ ही आम आदमी पार्टी से हमने देखा कि लगातार डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं। इसी पर हमने डॉक्टर सारिका वर्मा से वहां बातचीत की और असल में उनसे सवाल किए कि क्या कुछ डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद असल में डोर टू डोर जनता की मदद हो पाएगी या फिर सिर्फ वादे किए जाएंगे, या फिर जो पदयात्राएं की जा रही हैं महज वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए की जा रही हैं ताकि जनता उनको चुने और फिर से शीर्ष गद्दी पर बैठाकर खुद को उस प्रजा में एक भिखारी की तरह देखे। शीतला कॉलोनी के अंदर आप आए हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार करने आए थे, लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ हो रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, हम लोग ये वार्ड 36 है गुड़गांव को, जो लेटेस्ट वार्ड बना है। पुराना ये वार्ड नंबर इन्होंने चेंज कर दिया है और आप देख सकते हैं अगर पूरे गुड़गांव में मैं 17 के 17 वार्ड में डोर टू डोर कर चुकी हूँ और ये जो है लिटरली हेल ऑन अर्थ है, ये नरक बना के रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे जितने भी लोगों से हम मिले, बात कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान हैं। आज सुबह इन्होंने मीटिंग बुलाई है और कहा है कि हम ये जो अपने काउंसलर और एमएलए का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे, यहाँ बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे कि कोई भी वोट मांगने ना आए। और यहाँ पे इन्होंने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके, आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर हैं, इन्होंने कहा है कि 3 लाख रुपए इकट्ठे करके हम अपनी सीवर लाइन खुद डालेंगे। आपको यहाँ आने में कितनी तकलीफ हुई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने चारों तरफ से यहाँ पे इतना गंद मचा हुआ है, पानी है, और यहाँ हम पहले भी आए थे और सरकार को हम उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं। और ये यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि कई बार यहाँ पे मीडिया वाले भी आ चुके हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल हाथ खड़े करके बैठ चुकी है। यहाँ पे निगम हाउस टैक्स भी कलेक्ट करता है, लेकिन सीवर नहीं डाले गए हैं। सीवर यहाँ पूरी तरह ब्लॉक्ड हैं। अभी तो बारिश हुई नहीं तब ये हाल है। हम लोग सोचें कि जब बारिश होती है तो किस तरह से लोग अपने यहाँ जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि आप यहाँ आए क्यों मैडम, इतने गंद में आप यहाँ आए क्यों हो? क्योंकि हम तो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे।
बहुत बुरी हालत है। मैम, जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं तो 900 मीटर के विकास की या बात करें शीतला कॉलोनी के विकास का एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन उसके बाद 4 साल 5 साल ये लोग परेशान 20 साल हो गए यहाँ पे, जो हम स्थानीय महिलाएं बता रही 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 20 साल पहले उन्होंने यहाँ घर बनाए थे और तब इनको यहाँ घर क्यों बनाने दिया गया, इस पे कौन कार्रवाई करेगा, कौन वहाँ पे जेई था, कौन एसी था जिसने यहाँ पर रोड बनने दिए या घर बनने दिए, यहाँ पे बिजली के कनेक्शन दिए, किसने यहाँ पे सीवर डलवाई। अब इनको याद आ रहा है कि ये 900 मीटर के दायरे में तो ये इलीगल है। जब ये लोग गरीब आदमी कहीं कहीं से पैसे इकट्ठे करके कुछ लाख रुपए अपनी जिंदगी जमा पूंजी यहाँ लगा रहे थे, तब कौन सी सरकार थी और उस पर क्या एक्शन लिया गया, ये हम पूछना चाहते हैं। डॉक्टर सारिका, एक तो सबसे दयनीय स्थिति इस कॉलोनी की दिखाई दे रही है और साथ ही पदयात्राएं जो है तमाम पार्टियों की लगातार जारी हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हम ये दिखाना चाहते हैं, अगर आपको सच में विकास दिखाना तो ये विकास दिखाइए, विकास घर घर तक पहुंचाइए। आपके बड़े बड़े दावे हैं कि हम लोग ने इतना विकास कर दिया, गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बना दिया। यहाँ देखिए ये लोगों की हालत देखिए, ऑलमोस्ट 20,000 लोग यहाँ रहते हैं और हर रोज बीमारी के घर के बीच में दलदल से, कीचड़ से, गंद से बीच के निकल के अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। तो इनके मन में क्या बीतती होगी? क्या यही राम राज्य है? क्या यही हमारा विकास है जो हर घर पहुंच चुका है? तो ये सरकार को जैसे जहाँ चीजें अच्छी हैं चलो वो आप उसका क्रेडिट ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो चीजें खराब हैं उसकी अगर जिम्मेदारी नहीं लेते तो ऐसे नेताओं को तो मुझे लगता है कभी वोट मांगने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए और जनता को उनको कभी कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो एमएलए, यहाँ के हमारे सांसद हैं, सबको ये बात पता है, मीडिया के माध्यम से कई बार उजागर हो चुकी है, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए हम लोग कई बार इनको उठा चुके हैं। यहाँ सॉल्व कैसे किया जाएगा ये हमें सोचने की जरूरत है। इतने हजार लोग यहाँ रहते हैं। गारंटी की आजकल बहुत बात चल रही है, लेकिन अगर बात शीतला कॉलोनी की याद करें तो प्रोजेक्ट शो के माध्यम से किन गारंटियों की आप दिल्ली में बहुत सारी, आई थिंक 150 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया गया है और वहां पे अगर जब पक्का नहीं भी किया गया फिर भी वहाँ सीवर डले हैं, वहाँ पक्की रोड बनी है, वहाँ बिजली के स्ट्रीट लाइट लगे, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे। तो एक सरकार एक ह्यूमन डिग्निटी को कैसे रख सकती है वो किया गया है। कम से कम आपके नागरिक हैं, आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, उनके लिए कुछ तो आप सुविधाएं दीजिए। हमने वहाँ दिल्ली में कर दिखाया है और अब मुझे लगता है कि शीतला कॉलोनी और तमाम जितनी भी गुड़गांव की कच्ची कॉलोनियां हैं उनको विकास करना, उनको ठीक करना, उनको ह्यूमंस के लायक बनाना ये केवल आम आदमी पार्टी ही करेगी और 2024 इसी साल हम ये काम शुरू करेंगे। जनता से निवेदन है, एक मौका बदलाव को दें। आज की तारीख में यदि हम बात करें तो नेताओं में होड़ लगी है, कौन सी पार्टी किसको बनाएगी अपना उम्मीदवार। असल में सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब नेता इस तरीके से होड़ लगाकर जनता के बीच में उतरते हैं कि उनको चुना जाए, तो फिर वही नेता क्यों और सिर्फ क्यों इस बात को एक प्रश्न चिन्ह या एक सवालिए घेरे में खड़ा कर देते हैं कि उनका काम कौन करेगा। यदि जनता का काम ही नहीं होगा तो जनता इस प्रकार का ही रोष दिखाएगी। फिर से मैं आपसे कहूँगा एक बार उन तस्वीरों को देखिए जब लोग हैं एकत्रित होकर मीडिया कर्मियों से ये बात कहते हैं कि हम खुद ब खुद सीवर की लाइन डलवा लेंगे और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इलेक्शन है तो सारे नेता आ रहे हैं। बताओ हम क्या मांग रहे हैं? हम किसी से रोटी मांग रहे हैं? बताओ रोटी मांग रहे हैं हम किसी से? छोटा सा समस्या नहीं, छोटा सा समस्या कितना है जी? 200 फुट भी लाइन नहीं है, ये गंद पड़ा है, नरक बना है। आप देखिए ना जाके हमारे बच्चे को बताओ, यहाँ से हमारा बच्चा कल स्कूल जाएगा कैसे जगह बता दो। गाय मर गया है, इंसान भी मर जाएगा। वहाँ देखो टंकी में जो है ना, जो बिजली की टंकी है इस कोने पे है, वहाँ तार नंगा निकला रहता है। गौ माता, देसी गौ माता, 2 दिन भर बता किसी ने 4-4 5-5 गाय बिल दिखाऊं आपको जी, 8,000 का बिल भरा है। ये लो 8,000 का बिल भरा हमने बिजली का, 8,000 का। आप कैमरा को जूम करो, मैं आपको बिल दिखाऊं। 8,000 का बिल भरा है। एक घर में क्या 8,000 का बिल आता है? सब नाटक करने के लिए आते हैं टाइम पे, बाकी हमारे समस्या को कोई सुन नहीं रहा। हमने ठान लिया हम लोगों ने कि हम लोग अपना काम करेंगे, खुद करेंगे। हम जब इतना नरक सही रहे तो और हम अपना कंट्रीब्यूशन करके सारा काम करेंगे। किसी से भीख मांगने का ठीक है ना, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। ठीक है ना, हमारे पास आएगा कोई, हम साफ वहाँ बोर्ड लगा रहे हैं, मेन गेट पे बोर्ड लगा रहे हैं, जितना लगे हमारा बात और नहीं होता। हम लोग देखो जो मुख्यमंत्री को कहकर थक लिए, अब हम लोग कमेटी बना रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। हम प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं, हम लोग कमेटी बना लिया हम लोगों ने, प्रधानमंत्री के पास हम लोग जा रहे हैं। वहां भी नहीं सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग किसी नेता से कोई जरूरत नहीं है। एक बताओ, हम नागरिक, हमें मूलभूत सुविधा तो दोगे आप?
या नहीं दोगे मूलभूत घर से क्या निकलने चलने के लिए हम का टैक्स देते हैं, हम हमारे लिए चलने के लिए सड़क नहीं होना चाहिए? आप मेन शीतला कॉलोनी से मेन एंट्री से क्या यहाँ तक कहीं चलने का जगह है? क्या सबके पास गाड़ी है ये बताओ? कोई गरीब भी है यहाँ पे। कोई साइकिल वाला भी है। आपको मैं आप जूम करो, ये देखो मैंने बिल भरा है, मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, शाम सुबह भी मीडिया वाले को दिया था और अभी भी मैं आप दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? और आप 1 मिनट जी मैं निकाल लूं पहले स्क्रीनशॉट। ये देखो जी, अभी हमने 8,013 रुपया का बिल भरा है जी बिजली का, बताओ। ठीक है? और ये दिखाओ जी मीडिया वाले को और सबको दिखाओ, हमने ये बिल भरा है। अब एक को बताओ, हम तो एक आम आदमी है, हमारे पास तो चाहे गलत रीडिंग आ जाए साल हमसे गर्दन फाड़ दे के बिल ले लिया जाता है, बिल नहीं भरते तो लाइट कट के चला जाता है। कुछ नहीं है। इस बार तो ठंडी में भी कम नहीं हुआ है बिजली बिल, वही ये है। ठंडी का तो दिखा रहे हैं, हाँ, अभी का तो अभी ये कौन सा ताजा ऐसे बिल चला दिखा रहे रहे हो? हैं। कोई हादसा होगा तो यह हम खुद झेल लेंगे, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ये सवाल तब लोगों के जहन में उतरता है जब उनको मदद नहीं मिलती है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि असल में ऐसा क्या कि करोड़ों खर्च करने के बाद मरहम पर कोई किसी प्रकार की चोट पर मरहम न लगे, मरहम जस की तस रहे। सवाल सिर्फ यहीं का यहीं खड़ा होता है। आप देख रहे हैं मेरे साथ अपना पसंदीदा चैनल तस्वीर भारत की। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को लाख गुना बढ़ा देता है। यदि आप हमें सहारा देंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तमाम वो खबरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ तस्वीर भारत की।